294 सीटों वाले पश्चिम बंगाल पर जनता का मन क्या है, तो जनता इस बार किसको चुनाव में विजेता बनाएगी, इस पर क्या कहता है जनता का सबसे ताजा विश्लेषण। इससे पहले आपको कुछ और आंकड़े पश्चिम बंगाल के इतिहास के आपको दिखाते हैं। कब कब किस सरकार का राज रहा पश्चिम बंगाल के लिए। 1972 से 1977 के बीच फिर उनकी सरकार बनी, लेकिन इसके बाद कांग्रेस की पश्चिम बंगाल में वापसी नहीं हो पाई है। लेकिन सबसे बड़ा दल सबसे ज्यादा समय तक अगर राज किसी ने किया है पश्चिम बंगाल में, तो वो पार्टी है सीपीआईएम। 1977 से 2000 तक उन्होंने शासन किया। इसके बाद 2000 तो कहीं ना कहीं सीपीआईएम पश्चिम बंगाल में काफी बड़ी पार्टी है और काफी समय तक उनकी सरकार भी रही है। लेकिन इसके बाद क्या आंकड़े रहे। देखिए, तृणमूल कांग्रेस यानी ममता बनर्जी का जो कार्यकाल 2011 से 2020 तक का, अब तक का 9 साल का कार्यकाल उनका है। लेकिन 2021 में किसकी होगी वापसी? क्या बीजेपी अब पश्चिम बंगाल में यहां पर सरकार में वापसी कर पाएगी? इस पर क्या कहते हैं पश्चिम बंगाल के सबसे ताजा आंकड़े। लोकसभा चुनाव के आंकड़ों के साथ एक साफ संकेत दिया है कि इस बार उनकी सरकार बनेगी। और जिस प्रकार से उन्होंने रैलियां की थी कुछ समय पहले और जिस प्रकार का माहौल पश्चिम बंगाल के अंदर बनना शुरू हो चुका है, राज्यपाल हो या ममता बनर्जी हो, दोनों के बीच काफी नाराजगी भी रहती है। तो क्या पश्चिम बंगाल में अब बीजेपी की सरकार बनेगी? इस पर क्या कहता है जनता का सबसे ताजा और सटीक सर्वे। लेकिन पश्चिम बंगाल में अब दो बड़ी पार्टियां सामने निकल कर आ रही हैं। लोकसभा चुनाव के आंकड़ों के हिसाब से अगर आंकड़े आपको दिखाएं तो फिर बीजेपी पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी पर भारी नजर इस वक्त नजर आ रही है। और इस बार लड़ाई पश्चिम बंगाल में बीजेपी और टीएमसी के बीच ही होगी। लेकिन इस बार क्या कुछ आंकड़े बनेंगे पश्चिम बंगाल के लिए? अगर बात करें, इस बार कांग्रेस और सीपीआईएम जो है पार्टी गठबंधन में चुनाव लड़ सकती है। और गठबंधन में अगर ये चुनाव लड़ते हैं तो ममता बनर्जी को काफी ज्यादा नुकसान यहाँ पर होगा। इसके अलावा ममता बनर्जी को यहाँ पर चारों तरफ से नुकसान दिखाई दे रहा है। इसमें सबसे बड़ी जो परेशानी ममता बनर्जी को है वो है यहाँ पर ओबीसी की पार्टी, जो कि अगर यहाँ पर पश्चिम बंगाल के चुनावी रण में उतरती है तो फिर ममता बनर्जी को काफी नुकसान यहाँ पर हो सकता है। तो यहाँ पर अगर बात की तो कांग्रेस सीपीआईएम का गठबंधन होता है। यहाँ पर बीजेपी भी यहाँ पर कह सकते हैं कि लोकसभा में जो आंकड़े निकले हैं उन आंकड़ों के हिसाब से अब बीजेपी कहीं ना कहीं पश्चिम बंगाल में काफी सीटें जीतने वाली हैं आंकड़ों के हिसाब से। इसके अलावा एआईएमएम जो पार्टी है वो भी अब चुनावी मैदान में होगी। तो इस तरह से ममता बनर्जी को 4 पार्टी नुकसान दे रही हैं। तो क्या 4 पार्टियों को ममता बनर्जी अकेले दम पर हराकर एक बार फिर से सरकार में वापसी करेंगी? इस पर क्या कहता है जनता का अनुमान? पश्चिम बंगाल का यहाँ पर ओपिनियन पोल क्या निकलकर आंकड़े आ रहे हैं। लेकिन पश्चिम बंगाल का क्या कहता है कुछ पहला आंकड़ा। अगर 2016 के आंकड़े आपको दिखाए तो किस प्रकार से आंकड़े निकले थे और किस प्रकार से किस पार्टी कितनी सीटें आई। देखिए, 294 सीटों वाले पश्चिम बंगाल के लिए 2016 में टीएमसी को 211 सीटें हासिल हुई। वहीं अगर बात करें तो कांग्रेस को सिर्फ यहाँ पर 44 और सीपीआईएम 26, तो बीजेपी सिर्फ 3 सीटों पर ही सिमटी। तो कहीं ना कहीं पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी का एक तरफा शासन है। लेकिन 2021 चुनाव अब बेहद ही यहाँ पर चुनौतीपूर्ण होने वाला पश्चिम बंगाल के लिए। तो क्या कहता है सभी सीटों के लिए सभी पार्टियों को किस प्रकार से आंकड़े यहाँ पर निकलकर सामने आ रहे हैं? देखिए, अगर बात करें तो टीएमसी जो है 140 सीटें सबसे बड़ी पार्टी बन रही है। लेकिन उनके लिए जो रहा है वो अब आसान बिल्कुल होने वाली नहीं है, क्योंकि सीपीआईएम हो, यहाँ पर अजहरुद्दीन ओवैसी पार्टी हो या अन्य पार्टी हो, वो कहीं ना कहीं टीएमसी का जो वोट शेयर है वो कम करने वाले हैं। उसका फायदा बीजेपी को हो रहा है साफ तौर पर। उनको अगर बात की तो बीजेपी को 100 सीट प्लस या माइनस हो सकती हैं। सीटों में इजाफा भी हो सकता है, क्योंकि आने वाले समय में किस प्रकार से चुनावी प्रचार होंगे, चुनावी यहाँ पर अपने अपने घोषणा पत्र जारी होंगे, उससे आंकड़ों में काफी फेरबदल भी देखने को मिल सकता है। फिलहाल कांग्रेस की बात करें तो 30, यहाँ पर सीपीआईएम को 10 और अजहरुद्दीन ओवैसी पार्टी को 12 आने के खाते में 2 सीट जा सकती हैं। ये अनुमान यहाँ पर निकलकर सामने आ रहा है। लेकिन आपको क्या लगता है पश्चिम बंगाल में 2021 में किसकी बनेगी सरकार? 294 सीटों में से टीएमसी को कितनी सीटें, बीजेपी को कितनी, कांग्रेस को कितनी और यहाँ पर सीपीआईएम को कितनी सीटें आएंगी आती हैं? तो इसके बाद किसकी सरकार बनेगी? अपनी राय कमेंट बॉक्स में रखिए, क्योंकि आपकी राय काफी महत्वपूर्ण है और आपकी राय भी देखी जाती है कि आपकी
किस प्रकार की प्रतिक्रिया है, उस प्रतिक्रिया को भी यहाँ पर विश्लेषण किया जाता है। उसके आधार पर भी आंकड़े यहाँ पर तैयार किए जाते हैं। तो अपनी राय कमेंट बॉक्स में दीजिए और इसी प्रकार की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।